हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कला के तत्व या डिज़ाइन के तत्व के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बचत, सेविंग क्या होती है, इसको पूरे डिटेल से हमने पढ़ा था, अच्छे से डीप लेवल में जाके सारे डाउट भी क्लियर किए थे। तो आज का हमारा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कला के तत्व पढ़ेंगे या डिज़ाइन के तत्व। एग्जाम टाइम में कला के तत्व आए या डिज़ाइन के तत्व आए, दोनों एक ही माना जाएगा, दोनों एक ही है। उसे कला के तत्व भी कहा गया और डिज़ाइन के तत्व भी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ये कितने होते हैं। जो कला के तत्व या डिज़ाइन के तत्व हैं वो 8 होते हैं। मेन तो 7 ही होते हैं, ज़्यादातर बुकों में हमें 7 ही देखने को मिलता है, लेकिन एक और ऐड हुआ है जिसे क्या कहेंगे, विचार या थॉट्स कहा गया है। ये सारे बुक में मेंशन नहीं है बट है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 जो कला के तत्व या कला जो डिज़ाइन के तत्व हैं वो 8 हैं। 8 को मैंने यहाँ पे ऐड किया और 8 को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं। अब अपना टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है कला के तत्व या कला के सिद्धांत, कला के तत्व या डिज़ाइन के तत्व। पहला क्या है? पहला है रेखा, दूसरा है आकार, तीसरा क्या है? डिज़ाइन या नमूना, चौथा क्या है? पोत, बनावट, टेक्सचर। तीनों नेम अगर कहीं भी दिख जाए, तीनों में से एक नेम भी दिख जाए, यहाँ पे पोत दिख जाए, टेक्सचर या बनावट, तो तीनों क्या है? एक ही है। पोत से कंफ्यूज नहीं होना है, टेक्सचर सुन के भी कंफ्यूज नहीं होना है। बनावट ज़्यादा फेमस नेम है इसका, बनावट हम ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पोत भी पूछा गया और टेक्सचर तो इसका इंग्लिश नेम है। तो क्या होगा कि बनावट को पोत भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है हमें। पांचवा क्या है? रंग या कलर। छठा क्या है? प्रकाश एवं छाया, लाइट एंड शेड है। और सातवां है खुला स्थान, स्पेस है। आठवां क्या है? विचार एवं थॉट्स है। पहले हम फिर से देख लेते हैं इसको एक एक करके कितने हैं। तो जो कला के तत्व या कला के जो डिज़ाइन के तत्व चाहे कला के तत्व, ये कितने हैं? मेन तो 7 ही हैं, लेकिन एक और ऐड हुआ है, इसलिए कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। तो 8 का पहले हम नाम देख लेते हैं। पहले हम नेम को अच्छे से याद कर लेते हैं। क्या है? रेखा है, लाइन है, पहला है। दूसरा क्या है? आकार या शेप है। तीसरा क्या है? डिज़ाइन या नमूना है। और चौथा क्या है? पोत, बनावट या टेक्सचर, तीनों एक ही नेम है। और पांचवा क्या है? रंग या कलर है। छठा क्या है? प्रकाश एवं छाया, लाइट एंड शेड है। सातवां क्या है? खुला स्थान, स्पेस है, जिसे स्पेस कहा गया इंग्लिश में। और आठवां क्या है? थॉट या विचार है। ये तो है 8 नेम। अब 8 को एक एक करके हम अलग अलग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या मिल के बना है, क्या प्रदर्शित करता है, इससे क्या मतलब है, ये सब हम देखते हैं। पहला क्या देखेंगे? पहला हम लाइन देखेंगे कि लाइन क्या होता है। इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब हम देखेंगे लाइन, रेखा क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं हम लाइन के बारे में, देखते हैं कि लाइन क्या होता है। पहला क्या है? पहला है लाइन या रेखा। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच के बहाव को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? रेखा। रेखा दो बिंदुओं के बीच के बहाव को कहते हैं। मान लो कि यहाँ दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इसे जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये रेखा बन जाएगा। तो रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बहाव को ही रेखा कहते हैं। रेखा या लाइन दो बिंदुओं के बहाव को रेखा कहा गया है। दो बिंदुओं के बहाव को कैसे? ये एक बिंदु यहाँ पे रख देती हूँ मैं, एक यहाँ पे, अब ये दोनों को मिला देती हूँ तो ये क्या बन गया है? रेखा। दो बिंदुओं के बहाव को ही रेखा कहते हैं। रेखा के कितने प्रकार होते हैं? रेखा के टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। रेखा कैसी होती है? लंबी होती है, समतल या क्षैतिज होती है, और तिरछी होती है, और कैसी होती है? वक्र। वक्र जिसे कर्व कहा गया है। अब हमने देख लेते हैं जो रेखा है, रेखा के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा, टाइप्स ऑफ लाइन। अब हमें यहाँ पे डिटेल से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे रेखा, पहली क्या है? पहली है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। दूसरी क्या है? दूसरी है समतल या क्षैतिज रेखा, समतल या क्षैतिज।
क्षैतिज रेखा। तीसरी क्या है? तीसरी है तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। और चौथी क्या है? वक्र रेखा। पहली रेखा है लंबवत, दूसरा है समतल या क्षैतिज, तीसरी है तिरछी रेखा और चौथा क्या है? वक्र रेखा। अभी इसको हम देख लेते हैं कि इसके जो इंग्लिश नेम है वो क्या है। तो पहला जो लंबवत रेखा, इसको क्या कहा गया है? स्टैंडिंग वर्टिकल कहा गया है इसे, स्टैंडिंग वर्टिकल। और जो दूसरा है समतल या क्षैतिज को क्या कहा गया है? हॉरिजेंटल कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? हॉरिजेंटल। और तिरछी को क्या कहा गया है? डायगोनल कहा गया है। और वक्र को क्या कहते हैं? वक्र को क्या कहा गया है? वक्र को इंग्लिश में कर्व कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बहाव को ही रेखा कहते हैं। रेखा के कितने प्रकार हैं? रेखा के 4 प्रकार हैं। पहला है लंबवत, समतल या क्षैतिज, तिरछी और वक्र है। पहले को क्या कहा गया? स्टैंडिंग वर्टिकल, दूसरे को हॉरिजेंटल, तीसरे को डायगोनल और चौथे को क्या कहा गया? कर्व। अब हम देखते हैं कि ये क्या प्रदर्शित करते हैं। जो एग्जाम टाइम में पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे यहाँ से आते हैं कि जो लंबवत रेखा है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो लंबवत रेखा, लंबी रेखा कैसी होती है? पहले हम देख लेते हैं किसको कहते हैं लंबी रेखा। लंबी रेखा कैसी होती है? ये है लंबी रेखा। लंबी रेखा क्या क्या प्रदर्शित करती है? तो लंबी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? ऊंचाई को। पहले हम देख लेते हैं लंबी रेखा कौन है। तो ऐसी जो भी रेखा खड़ी होगी उसे क्या कहेंगे? लंबी रेखा कहेंगे। अब हम देखते हैं कि लंबी रेखाएं जो है क्या क्या प्रदर्शित करती हैं। पहली बात तो ये क्या करेगी? जो लंबी रेखा है वो क्या प्रदर्शित करेगी? वो क्या दिखाएगी? तो लंबाई या ऊंचाई को दिखाएगी। लंबाई और ऊंचाई को। ये है लंबी रेखा। लंबी रेखा क्या दिखाएगी? लंबाई या ऊंचाई को। और क्या दिखाएगी? उत्साह को दिखाएगी। लंबी रेखा लंबाई या ऊंचाई को दिखाएगी, उत्साह को दिखाएगी, पुरुषोचित को दिखाएगी और औपचारिकता को दिखाएगी। पुरुषोचित को। और किसे दिखाएगी? औपचारिकता को। ये इसमें याद करने वाले पॉइंट है कि जो लंबी रेखा होती है, ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम टाइम में कि जो लंबाई रेखा होती है ऐसे 3-4 नेम दे दिया जाएगा कि ये क्या प्रदर्शित करती है। लंबाई रेखा, जो लंबी रेखा है वो क्या दिखाती है? तो उसमें दिया जाएगा लंबाई या ऊंचाई, दूसरा क्या है? उत्साह, तीसरा है पुरुषोचित और चौथा क्या है? औपचारिकता को दिखाती है। ये लंबाई रेखा दिखाती है। जो लंबी रेखा होती है, जो लंबवत रेखा होती है, ये दिखाती है। अब देखते हैं समतल या क्षैतिज रेखा क्या दिखाती है। जो समतल या क्षैतिज रेखा होती है, पहले तो हम इस रेखा को जानेंगे कि ये रेखा कैसी होती है। ये है लंबी रेखा। और समतल रेखा कैसी होती है? ये है समतल रेखा। अब हम देखते हैं कि जो समतल रेखा होती है ये क्या क्या दिखाती है। पहली बात तो जो समतल रेखा ये क्या दिखाती है? चौड़ाई को दिखाती है, आराम को दिखाती है, स्थिरता को दिखाती है, विश्राम को दिखाती है और क्या? शांति को दिखाती है। क्या क्या? चौड़ाई, आराम, शांति, विश्राम। ये क्या दिखाती है? जो समतल या क्षैतिज रेखा होती है ये दिखाती है। इतनी चीज़ों को दिखाती है। स्थिरता। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पुट अप होएगा? इसमें से कोई भी, जैसे इसमें से मान लो पूछ लिया समतल या क्षैतिज रेखा क्या प्रदर्शित करती है। अब 2 ले लिया, लंबवत रेखा के 2 गुण ले लिए और 2 इसमें से ले लिए। तो उसमें से जब हमें नाम याद रहेंगे, जब हमें मालूम रहेगा कि जो लंबवत रेखा वो क्या प्रदर्शित करती है, क्या दिखाती है, और जो समतल है, जो क्षैतिज है वो क्या दिखाती है, तभी हम इसको कर पाएंगे। इसलिए ये जो है इसको ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या क्या दिखाती हैं, ये क्या क्या
क्या प्रदर्शित करती है। जो समतल या क्षैतिज रेखा वो क्या दिखाती है, चौड़ाई, आराम, विश्राम, स्थिरता, शांति को दिखाती है। अब हम देखते हैं जो तिरछी रेखा है, डायगोनल है, जो वो क्या क्या दिखाती है, तो ये क्या दिखाती है, क्रियाशीलता को दिखाती है, गतिशीलता को दिखाती है और परिवर्तनशीलता को दिखाती है। परिवर्तनशीलता, जो तिरछी रेखा होती है वो कैसी होती है, ये होती है तिरछी रेखा। तिरछी रेखा क्या क्या दिखाती है, पहला तो ये क्या दिखाती है, गतिशीलता को दिखाती है, परिवर्तनशीलता को दिखाती है, गतिशीलता दिखाती है, परिवर्तनशीलता दिखाती है और क्या दिखाती है, क्रियाशीलता को दिखाती है, क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। कैसे प्रदर्शित करती है ये सब, ये मान लो कि यहाँ पे हमने एक ऐसे बना दिया, फिगर बना दिया, इसमें तिरछी रेखाएं कर दी हैं, सारी रेखाएं इसमें तिरछी। अब जब भी हम देखेंगे यहाँ से एक बिंदु से एक पॉइंट से लेकर अगर हम कोई भी तिरछी रेखा देखते हैं तो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक या नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक देखते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, जो भी तिरछी रेखाएं वाली, जो भी तिरछी डिजाइन वाली चीज़ें रहेंगी वो क्या होती हैं, हमारी आँखें हमारी उनको देखने में परिवर्तित होती हैं, ये क्रियाशीलता होती है, कार्य करती हैं। अब कोई भी तिरछी रेखा की डिज़ाइन है, मान लो कि ये तिरछी रेखा की डिज़ाइन है, जब हम इसको नीचे से देखना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, एक ही साथ हम पूरा नहीं देख सकते, धीरे धीरे करके हम ऊपर ऊपर देखते चले जाएंगे। ये क्या होती है, इसलिए यह गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और क्रियाशीलता को प्रदर्शित करती है। कौन सी, तिरछी रेखा। तिरछी रेखा कैसी होती है, तो ऐसी होती है तिरछी रेखा। सारी रेखाओं को भी जानना जरूरी है कि समतल जो लंबवत रेखा होती है वो कैसी होती है, समतलीय क्षैतिज रेखा कैसी होती है और तिरछी रेखा कैसी होती है, वक्र रेखा कैसी होती है, तो वक्र रेखा ऐसी होती है, ये है वक्र रेखा, सी के आकार की। ये क्या होती है, ये होती है लोचमय होती है, मतलब कि इसमें लोचशीलता पाई जाती है। ये क्या क्या प्रदर्शित करती है, आनंद को, प्रसन्नता को और सौंदर्य को। ये क्या क्या प्रदर्शित करती है, ये आनंद को, ये आनंद, सौंदर्य और प्रसन्नता को। ये हो गई रेखाएं, होगी क्या, रेखाएं कितनी प्रकार की हैं, तो रेखाएं 4 प्रकार की हैं, लंबवत, क्षैतिज, तिरछी और वक्र। ये क्या क्या प्रदर्शित करती हैं, लंबवत रेखा ऊंचाई को, उत्साह को, पुरुषोचित को और औपचारिकता को। पुरुषोचित क्या होता है, जो पुरुषों के लिए होता है, और स्त्रियोचित क्या होता है, जो स्त्रियों को पसंद होता है। पुरुषोचित रंग कौन सा होता है, इसमें कलर के बारे में एग्जाम टाइम में पूछा गया, पुरुषोचित रंग कौन सा होता है, तो ब्लू होता है। लड़कों को क्या ज़्यादा पसंद आता है, ब्लू कलर। और लड़कियों को कौन सा, स्त्रियोचित कलर कौन सा होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। तो लड़कियों को ज़्यादा पसंद कौन सा आता है, तो उनको पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है। इसमें क्या होता है, समतल या क्षैतिज में क्या होता है, चौड़ाई, आराम, शांति, विश्राम या स्थिरता को, और तिरछी में गतिशीलता, परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। इसको हम देख लें कि अगर कोई भी तिरछी डिजाइन वाली चीज़ें देखी या तिरछी रेखा वाली कोई भी चीज़ तो देखते हैं तो हमारी आंखें क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, ऊपर से नीचे देखती हैं, नीचे से ऊपर तक देखती हैं। वक्र क्या होता है, कर्व क्या होता है, ये क्या प्रदर्शित करती है, आनंद, सौंदर्य और प्रसन्नता को। ये इतनी हो गई, रेखाएं हमारी हो गई। अब हम क्या किस पे आते हैं, स्पेस, शेप पे आते हैं या फिर आकार। शेप को क्या कहते हैं, आकार। आकार को क्या कहते हैं, शेप। अब हम इसको देखते हैं शेप क्या है। आकार या शेप, शेप क्या होता है, यह लाइनों से मिलाकर बना हुआ होता है। शेप क्या होता है, यह लाइनों से मिलाकर बना हुआ होता है, जैसे वर्गाकार, आयत, त्रिभुज, वृत्त, पंचभुज और षष्ठभुज। ये क्या होता है, आकार जो होता है, शेप जो होता है वो किससे मिलता है, ये लाइनों को मिलाकर बना होता है। और लाइनें किससे मिलती हैं, दो बिंदुओं के भाव को लाइन कहते हैं, और लाइनों से मिलाकर क्या बनता है, शेप या आकार बनता है। तो शेप या आकार किसे कहते हैं, लाइनों से मिलाकर बनता है, ये लाइनों से मिलाकर बनता है। अब हम देखेंगे शेप्स कितने प्रकार के होते हैं या आकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के प्रकार हम देखेंगे कि आकार के कितने प्रकार हैं। पहला क्या है, इसमें पहला है वर्गाकार,
पहला क्या है, वर्गाकार है, वर्गाकार। दूसरा क्या है, आयत। तीसरा क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज। और चौथा क्या है, वर्गाकार, आयत, त्रिभुज, वृत्त, पंचभुज। वृत्त है, ये क्या है, पंचभुज है, और ये क्या है, षष्ठभुज है। वर्गाकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आयत को क्या कहते हैं, रीट्रेंगल कहते हैं, रीट्रेंगल कहते हैं। त्रिभुज को क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। और वृत्त को सर्कल कहते हैं। और पंचभुज को क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं, पेंटागन। और इसे क्या कहते हैं, हेक्सागन। इंग्लिश नेम भी इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जानना जरूरी है। वर्गाकार को क्या कहते हैं, वर्गाकार को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। त्रिभुज को ट्रायंगल कहते हैं। वृत्त को सर्कल कहते हैं। और पंचभुज को रेंटागन कहते हैं। और षष्ठभुज को हेक्सागन कहते हैं। कोई भी नेम आ जाए, स्क्वायर पूछा जाए या फिर वर्गाकार, आयत पूछा जाए या रेक्टेंगल पूछा जाए, त्रिभुज पूछा जाए या ट्रायंगल, वृत्त या सर्कल, कोई भी नेम आ जाए, चाहे हिंदी नेम आ जाए या इंग्लिश नेम आ जाए, कोई भी नेम एग्जाम टाइम में अगर मेंशन हुआ हो, ऐड हुआ हो, हमें देखने को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे। इसलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या होता है, आकार क्या है, लाइनों से मिलाकर बना हुआ होता है। स्क्वायर कैसा होता है, वर्गाकार कैसा होता है, ये है वर्गाकार। देखो सारी लाइनों से मिलाकर, यहाँ से एक लाइन यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, ये क्या होता है, लाइनों से मिलाकर बना। आयत कैसा होता है, ये है आयत। त्रिभुज कैसा होता है, ये है त्रिभुज, सारी लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है। वृत्त होता है, पंचभुज, पंचभुज होता है। और क्या होता है, षष्ठभुज होता है। ए शेप हो जाए, जो लाइनों या आकार को मिलाकर बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शेप कहते हैं। शेप कितने प्रकार के होते हैं, वर्गाकार, आयत, त्रिभुज, वृत्त, पंचभुज और षष्ठभुज, ये सारे इसके सिंबल हैं। आयत कैसे होता है, त्रिभुज या स्क्वायर कैसे होता है, ये सब हो गए। अब हम आ जाते हैं तीसरा, देखते हैं नमूना या डिजाइन। डिजाइन किसे कहते हैं, तो यह रेखा, आकार, रंग या बनावट से मिलकर बना हुआ होता है डिजाइन। अब हम डिजाइन को देखते हैं, इसके तीसरे प्रकार को देखते हैं कि क्या होता है डिजाइन। डिजाइन को देखते हैं हम। डिजाइन किससे मिलकर बना हुआ होता है, डिजाइन या नमूना किससे बनकर बना हुआ था, नमूना आए या फिर डिजाइन। एग्जाम टाइम में नमूना आए या डिजाइन, नमूना नाम से मेंशन हो या फिर डिजाइन नाम से क्या हो, हम उसे डिजाइन ही जानेंगे। यह कैसे बनता है, या रेखा, आकार, रंग या बनावट से मिलकर बनता है। कैसे बनता है, ये रेखा, आकार, रंग, रेखा, आकार, रंग या फिर बनावट से मिलकर बना हुआ होता है। बनावट से मिलकर बनता है, ये हो गया डिजाइन। डिजाइन किससे बनता है, तो डिजाइन रेखा, आकार, रंग या बनावट से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम देखेंगे डिजाइन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्राकृतिक होता है, ज्योमेट्रीय होता है, मिश्रित होता है, अमूर्त या आधुनिक शैली होती है। क्या होते हैं डिजाइन के कितने प्रकार हैं, डिजाइन के प्रकार के बारे में अब हम देखेंगे। प्रकार, डिजाइन के कितने प्रकार हैं इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, कैसे है, इसको भी देखेंगे। पहला क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक डिजाइन। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रीय डिजाइन, ज्योमेट्रीय डिजाइन। और तीसरा क्या है, मिश्रित डिजाइन। और चौथा क्या है, आधुनिक डिजाइन। आधुनिक डिजाइन, आधुनिक डिजाइन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे क्या कहा गया है, अमूर्त या आधुनिक डिजाइन। अमूर्त या आधुनिक डिजाइन।
डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? अब प्राकृतिक डिजाइन, ज्योमेट्रीय डिजाइन, मिश्रित डिजाइन, अमूर्त या आधुनिक डिजाइन। अब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक है उसमें क्या आता है, ज्योमेट्री में क्या आता है, मिश्रित में क्या आता है, अमूर्त या फिर आधुनिक में क्या क्या आता है। पहले क्या देखते हैं, प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या होती है, जो नेचर की चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको दिखाते हैं। यहाँ पे जो प्रकृति में पाई जाती हैं, सूर्य, चिड़िया, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जल, ये सब क्या हो गए, ये सब इसमें दर्शाया जाता है। मान लो कि किसी का घर दिखा दिया जाएगा, उसके आगे पीछे पेड़, उसके ऊपर उड़ती हुई चिड़िया, नीचे क्या हुआ, बहता हुआ पानी दिखा दिया जाएगा। मान लो यहाँ पर मैं एक फिगर बना देती हूँ कि ये, मुझे फिगर बनाने तो आता नहीं है फिर भी बना रही हूँ मैं। ये क्या हो गया, एक घर है किसी का, इसके पीछे से क्या करेंगे हम, पेड़ यहाँ पे एक निकाल देंगे, ये हो गया पेड़, इसके ऊपर से चिड़िया उड़ा देंगे, ये हो गया 2-3 चिड़िया उड़ गई। अब क्या होगा, यहाँ से बहता हुआ पानी निकाल देंगे, ये सब पानी बह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ दिखा देंगे, ये सब क्या हो गया, ये हो गया प्राकृतिक डिजाइन। प्राकृतिक डिजाइन में क्या होता है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं सारी हम इसमें दिखा देते हैं। किसी का घर बना देंगे, उसके आगे पीछे पेड़ पौधे उगे होंगे, उसके ऊपर चिड़िया उड़ती होंगी, ऊपर सूर्य में, जो आसमान में सूरज को दिखा देंगे, नीचे बहता हुआ पानी, ये सब क्या हुआ, ऐसे डिज़ाइन अगर कहीं पर रहती है तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक डिजाइन। ज्योमेट्री डिजाइन किसे कहते हैं, ज्योमेट्री डिजाइन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें डिजाइन जो होता है वो लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें कोई भी लोचशीलता नहीं पाई जाती। इस डिजाइन में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइनों से मिलाकर बना हुआ होता है। इसमें ध्यान देने की, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें गोलाई वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते हम, सिर्फ लाइनों को मिलाकर बना हुआ होता है। ज्योमेट्री डिजाइन क्या होता है, ये सिर्फ लाइनों को मिलाकर बना हुआ होता है, ये लाइनों को मिलाकर बनता है, लाइनों को मिलाकर बनता है। ये कैसा होता है, इसमें कोई भी गोलाई हम नहीं दे सकते, कोई भी लोचशीलता नहीं पाई जाती। जैसे क्या हुआ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जो है पंजाब की फुलकारी। पंजाब की फुलकारी में कैसा डिज़ाइन बना हुआ होता है, तो उसमें ज्योमेट्री डिज़ाइन बना हुआ होता है, उसमें हम गोलाई नहीं दे सकते, एक रेखा और रेखा से मिलाकर बनाते हैं, हम लाइनों से मिलाकर ही बनाते हैं। मान लो कि ए हो गया, ऐसे ऐसे जो फूल बना होता है उसे क्या कहते हैं, हम उसको गोलाई नहीं दे सकते। ये ऐसे वाला जो भी डिज़ाइन बना हुआ होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्योमेट्री डिज़ाइन। जैसे क्या होगा यहाँ पे, जहाँ भी लाइनों को मिलाकर बना हुआ होगा, ऐसे ऐसे जो भी डिज़ाइन, कोई सा डिज़ाइन भी हम निकाल दें, केवल लाइनों को मिलाकर बना दें, उसमें क्या करें हम, कोई भी गोलाई वगैरह नहीं दें इसमें। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया मकान का नक्शा, मकान का नक्शा। मकान के नक्शे में क्या होता है, केवल लाइन और लाइन दो, केवल लाइनों को मिलाकर ही मकान का नक्शा बनाया जाता है। या फिर इसमें क्या आ जाएगा, पंजाब की फुलकारी भी ज्योमेट्री डिज़ाइन की होती है, इसमें केवल लाइनों को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें लोचशीलता नहीं पाई जाती, इसमें गोलाई नहीं कर सकते हम, केवल 2 लाइनों को, 2 बिंदुओं को मिलाकर ही बनाते जाएंगे डिज़ाइन। मिश्रित में क्या होता है, इसमें ज्योमेट्री डिज़ाइन भी रहती है और क्या होती है, प्राकृतिक डिज़ाइन, दोनों को मिश्रित करके, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ये डिज़ाइन कैसी होती है, ये मान लो कि फूल हमने बना दिया, किसका, फूल हमने बना दिया ज्योमेट्री डिज़ाइन का, ये हो गया ज्योमेट्री डिज़ाइन का। अब इसके जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या बन जाएंगी, प्राकृतिक डिज़ाइन की बन जाएंगी। इसमें क्या होगा, दोनों को मिक्स करके बनाया जाएगा, प्राकृतिक और ज्योमेट्री दोनों को मिक्स करके मिश्रित में बनाया जाएगा। जो अमूर्त है या जो आधुनिक है, ये कौन सी डिजाइन होती है, ये कलाकार के भावों को व्यक्त करती है, जो कलाकार के मन की बात होती है, मन की भावनाओं को वो व्यक्त करता है। इसको कोई भी आम आदमी नहीं पहचान सकता कि इसमें क्या बनाया गया है, वो कुछ भी अपने मन की भावनाओं को कैसे भी किसी भी तरह से प्रदर्शित कर सकता है। अमूर्त में या आधुनिक डिजाइन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कलाकार अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। मान लो कि कोई भी कलाकार, कोई भी पेंटर है, उसने ऐसे ऐसे रेखाएं बना दी हैं,
तिरछी तिरछी रेखाएं बना दी हैं उसने। अब हम अगर उसको देखेंगे तो हम क्या समझेंगे कि ये सिर्फ तिरछी तिरछी लाइन खींची गई है, ये कुछ भी नहीं है, केवल तिरछी तिरछी रेखाएं खींच दी गई हैं। लेकिन जो बनाने वाला है, जो पेंटर है, जो कलाकार है, उसके मन की क्या भावनाएं थी, अगर वो ये समझकर बनाया होगा कि इंद्रधनुष में कितनी लाइनें होती हैं, 7, और 7 लाइनों में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, वो ये भी हो सकता है और केवल तिरछी लाइनें भी हो सकती हैं, लेकिन वो इंद्रधनुष भी हो सकता है, इंद्रधनुष के रंग को भी दिखा सकता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अमूर्त या आधुनिक डिजाइन है वो क्या होता है, कलाकार अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। आम लोग, हम लोग उसे अपने अपने मन से अपनी अपनी बातों को भले इंसान व्यक्त करे, लेकिन रियल में वो क्या है, वो सिर्फ बनाने वाला ही जान सकता है। मान लो कि यहाँ पे 7 लाइनें खींच दी गई हैं, अब हम लोग उसको देखेंगे तो क्या जानेंगे कि केवल लाइनें खींची गई हैं, लेकिन वहीं पर अगर कलाकार ये सोचकर बनाया है कि ये इंद्रधनुष है या इंद्रधनुष के 7 रंगों को शो करने के लिए बनाया होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिजाइन। डिजाइन के प्रकार हो गए। अब डिजाइन के प्रकार में कौन से क्या क्या आते हैं ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पोत, टेक्सचर या बनावट क्या होती है। पोत को, बनावट को ही टेक्सचर इंग्लिश में कहा गया, और टेक्सचर जो बनावट है उसी को हिंदी में दूसरा नाम क्या है, उसका पोत है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये चौथा पॉइंट है, तो हमारा ये जो कला के सिद्धांत या डिजाइन के सिद्धांत है उसका ये चौथा पॉइंट है। चौथा हम देख लेते हैं। अब क्या है, बनावट या फिर पोत या टेक्सचर। बनावट या पोत, इंग्लिश में क्या कहा गया है, इसे टेक्सचर कहा गया है। इसे क्या कहते हैं, या स्पर्शीय गुण होता है। इसको छूने में ये कैसा प्रतीत होता है, छूने में ये कैसा है, ये हमें दिखाता है। बनावट क्या होता है, ये क्या होता है, एक स्पर्शीय गुण होता है, एक स्पर्शीय गुण है। इसको कैसे पता चलता है, तो छूने से पता चलता है। छूने से पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ बनी है वो कैसी है, वो सॉफ्ट है या फिर सॉफ्ट मुलायम है या फिर चिकना है, समतल है कि खुरदुरा है, या फिर क्या होता है, ये सब हमें पता चलता है कि क्या है ये। अब हम देखेंगे कि टेक्सचर या बनावट जो भी है, जो पोत है, ये कैसा होता है, इसमें ये इसके कितने प्रकार होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके प्रकार, बनावट के प्रकार, बनावट के प्रकार। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, चिकना, चिकना, खुरदरा, रोएदार, रोएदार या फिर समतल, कड़ा, कुछ भी आ सकता है इसमें, समतल, कड़ा, मुलायम, ये सब क्या होता है, ये सब टेक्सचर होता है। लोचमय, एक और आ गया, इसमें क्या होता है, वो लोचमय। लोचमय का क्या मतलब है कि वो मुड़ने वाला, जिस भी शेप में हम उसको बना दें उसी शेप में वो बन जाए, ये क्या होता है, लोचमय होता है। बनावट क्या होता है, बनावट क्या होता है, एक स्पर्शीय गुण होता है। इसको हमें छूने से पता चलता है, या कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि उसको हम देखकर ही बता देते हैं कि हाँ ये बहुत ही सॉफ्ट होगा या बहुत ही टाइट या बहुत ही कड़ा होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है बनावट, टेक्सचर या पोत होता है। ये कितने प्रकार का होता है, ये चिकना होता है, खुरदुरा होता है, रोएदार होता है, समतल होता है, कड़ा होता है, लोचमय होता है, और क्या होता है, मुलायम। लोचमय का मतलब होता है जिस भी फिगर में हम उसको ढालना चाहे वो उसमें ढल जाएगा। किसी भी चीज़ को छूने से या फिर देखने से पता चलता है। ये हो गया बनावट या पोत हो गया। अब हम 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 5वां क्या है, रंग या कलर है। 5वां क्या है हमारा, रंग या कलर। ये हो गया बनावट, ये चौथा पॉइंट था, तो ये चौथा पॉइंट था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि जो कला के तत्व या जो डिज़ाइन के तत्व हैं वो कितने हैं, तो वो 8 हैं। 8वें में से हम 4 पढ़ चुके हैं, अभी 4 और बाकी हैं। अब हम किस पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां क्या है, 5वां है रंग या कलर। रंग या कलर को हम देखते हैं कि ये क्या होता है। रंग,
रंग क्या होता है, तो रंग को सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं कि रंग क्या होता है और ये कैसे होता है। रंग से हम क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, सजीवता का प्रदर्शन करते हैं, सजीवता का एहसास दिलाते हैं और क्या होता है, विचारों को की अभिव्यक्ति करते हैं। अपने विचारों को भी कलर के माध्यम से हम दिखाते हैं। भावनाओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं, शांति, शांति का क्या होता है कि शांति का प्रतीक क्या होता है, कहीं भी वाइट कलर एकदम पूरा सब जगह वाइट वाइट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे शांति प्रतीत होती है। अभी कोई किसी की डेथ हो जाती है जब, तो वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं, वाइट कलर में जाते हैं। किस लिए जाते हैं कि वो शांति का प्रतीक होता है, वहाँ पे शांति के लिए। जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें क्या क्या दिखाते हैं, उसमें कलर के माध्यम से ही तो दिखाते हैं कि क्या करते हैं। रेड के लिए क्या होता है, अगर रेड लाइट जल गई, ट्रैफिक लाइट जो होती है वो क्या होती है, वो भी दिखाती है, वो भावनाओं को प्रदर्शित करती है। अगर रेड लाइट जल गई तो वो क्या दिखाती है, हमें रुकना है। रेड लाइट जली हुई है तो हम रुक जाते हैं, येलो से हम तैयार हो जाते हैं और क्या होता है, ग्रीन से हम चलने लगते हैं। क्या होता है कि कलर के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं कलर, कलर में क्या क्या आते हैं हम इसको देख लेते हैं। भावनाओं का प्रदर्शन आता है इसमें, सजीवता का एहसास आता है और विचारों की अभिव्यक्ति क्या आता है इसमें, भावनाओं का प्रदर्शन आता है, भावनाओं का प्रदर्शन और क्या आता है, सजीवता का एहसास, सजीवता का एहसास आता है और क्या आता है, विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति। इसमें क्या देखा हमने कि भावनाओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो कलर के माध्यम से भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। शांति के लिए क्या होता है, शांति के लिए कौन सा कलर माना जाता है, वाइट माना जाता है। और जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें क्या होता है, ट्रैफिक लाइट में क्या दिखाते हैं, ट्रैफिक लाइट में 3 कलर होता है। क्या क्या होता है, रेड, रेड के लिए क्या होता है, रुकना। येलो, येलो के लिए क्या होता है, तैयार होना। और ग्रीन, ग्रीन के लिए क्या होता है, चलना। ये क्या हो गया, ये कलर के माध्यम से भावनाओं को दिखाया गया है। सजीवता का एहसास कैसे दिखाते हैं, तो छोटे छोटे कमरों में क्या होते हैं, जो छोटा कमरा रहता है, जैसे किसी का घर बना है, अगर उस घर में छोटे छोटे कमरे हैं तो अगर वो हल्के रंग से रंगे जाएं तो क्या होते हैं, बड़े प्रतीत होते हैं, सजीवता का एहसास दिलाते हैं। बड़े कमरों में कैसा कलर होना चाहिए, तो बड़े कमरों में कैसा होना चाहिए, गहरा रंग डालना चाहिए। अंधेरे रूम में प्रकाश के लिए कैसे रंग होने चाहिए, हल्के रंग होने चाहिए। और प्रकाशमय रूम में क्या होता है, जो प्रकाशमय रूम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है, उसको थोड़ा सा उसकी लाइट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गाढ़े रंग को दिखाते हैं। तो सजीवता का एहसास दिलाते हैं। सजीवता का एहसास कैसे, छोटे छोटे कमरों को, छोटे रूम को क्या करते हैं, छोटे रूम को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, हल्का रंग करते हैं। छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, हल्का रंग का प्रयोग करते हैं। और बड़े कमरों में कैसे करते हैं, बड़े कमरों में क्या करते हैं, बड़े कमरों में हम गहरा रंग करते हैं, गहरा रंग। और जहाँ अंधेरा है, अंधेरे रूम में क्या करते हैं, अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरों में कैसे करते हैं, अंधेरे रूम में भी हल्के रंग दिखाते हैं, हल्के रंग से करते हैं हम, हल्के रंग से पेंट करवाते हैं। और जो ज़्यादा प्रकाश वाली जगह रहती है, प्रकाश वाले रूम में क्या करते हैं, प्रकाश वाले कमरों में हम गहरा रंग डलवाते हैं, गहरा रंग, ताकि उसका जो बहुत ज़्यादा प्रकाश है वो थोड़ा सा डल हो जाए। इसलिए क्या होता है, ये सजीवता का एहसास दिलाता है। हम विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, तो विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए क्या होता है कि प्रेम के लिए जब विचारों की अभिव्यक्ति करना क्या होती है, जो भी जिसके मन में भावना, जिसके मन में जो भी विचार हो, वो कलर के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति करती है या कैसे दिखाते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति ये होती है। तो जब रेड रोज कोई भी देता है किसी को, तो ये क्या होता है, रेड रोज देना क्या होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे रेड रोज जो है, रेड कलर जो है, रेड रोज अगर कोई किसी को दे रहा है तो वो क्या होता है, प्रेम की प्रतीक होता है। और उससे क्या कर रहा है, वो अपने विचारों, अपनी भावनाओं को दूसरे को
दिखा रहा है या अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। और फ्रेंडशिप के लिए क्या होता है, तो येलो कलर आता है। यहाँ पे रेड रोज क्या होता है, रेड के लिए क्या होता है, लव के लिए होता है। और फ्रेंडशिप के लिए कौन सा होता है, येलो होता है। ये आ गया समझ में कि कलर के माध्यम से क्या क्या किया जाता है। तो कलर के माध्यम से भावनाओं का प्रदर्शन किया जाता है, सजीवता का एहसास दिलाया जाता है और विचारों की अभिव्यक्ति कराई जाती है। अब हम छठवें पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रकाश एवं छाया क्या होता है, लाइट एंड शेड के बारे में देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, तो हम अपने छठवें पॉइंट पे आ जाते हैं और जल्दी जल्दी ये क्लास समाप्त करते हैं फटाक से। आ गया, सबके समझ में आ गया होगा, इतना आसान सा क्लास है। अब हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, अब आ गया छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में क्या है, प्रकाश एवं छाया। छठा पॉइंट क्या है, प्रकाश एवं छाया। ये क्या होता है, इसमें क्या आता है, प्रकाश एवं छाया में क्या आता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक प्रकाश होता है और क्या होता है, कृत्रिम प्रकाश होता है। प्रकाश कितने प्रकार का होता है, दो तरह के होते हैं। ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ, कला के सिद्धांत या डिजाइन के जो कला के तत्व या कला के जो डिजाइन के तत्व हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बना हो। तो हमारा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है, प्रकाश एवं छाया। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या आता है, एक तो कृत्रिम प्रकाश आता है, कृत्रिम प्रकाश, और दूसरा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश में क्या आता है, जैसे हो गया झूमर, हो गया ट्यूबलाइट, हो गया बल्ब, हो गया आदि। ये सबको पता है कि कृत्रिम प्रकाश में क्या आते हैं, ट्यूबलाइट आता है, झूमर आता है, बल्ब आता है। ये सब क्या हो गए, ये आ गए कृत्रिम प्रकाश में। क्या आ गया, झूमर आ गया, ट्यूबलाइट हो गया, और क्या हो गया, इसमें बल्ब हो गया। और प्राकृतिक प्रकाश में जो प्राकृतिक प्रकाश है, वो हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है, जो नेचुरल लाइट है वो कहाँ से हमें मिलती है, तो सूर्य से और चंद्रमा से हमें नेचुरल लाइट मिलती है। इसमें क्या आ जाएगा, सूर्य और चांद आ जाएंगे। प्राकृतिक प्रकाश में क्या आ गया, सूर्य और चांद। प्रकाश कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है, कृत्रिम प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश में ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया और झालर हो गया या झूमर हो गया। और प्राकृतिक लाइट में क्या होता है, जो नेचुरल लाइट है उसमें क्या होता है, सूर्य और चांद आ गए। अब हम देखते हैं सातवां पॉइंट क्या है। सातवां पॉइंट है स्थान, खुला स्थान या स्पेस। इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। सातवां पॉइंट क्या है, खुला स्थान। खुले स्थान में क्या क्या आता है, इसमें क्या आती है, भव्यता आती है। खुले स्थान क्या क्या प्रदर्शित करता है, भव्यता को और क्या, शांति को। कैसे प्रदर्शित करता है ये हम देखेंगे। खुला स्थान, स्पेस क्या होता है, स्पेस हर जगह होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, अगर किसी भी रूम में खूब अच्छा सा रूम डेकोरेट हुआ है और सारे सामान हम ले जाके उसमें ऐसे ही भर दें, कोई भी अच्छे से उसको सेट ना करें, ऐसे पूरा सामान पे सामान रखते जाए, तो वो क्या हुआ, कितना भी अच्छा घर बना हो, कितना भी अच्छा रूम हो, उसकी क्या होता है, कितना भी अच्छा डेकोरेशन हुआ हो, सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे अगर हम सामानों को अच्छे तरीके से सजा कर या अच्छी से नहीं रखेंगे, या जो भी चीज़ है उसकी जगह पर हम सेट करके नहीं रखेंगे। तो क्या होता है, खुला स्थान या जो स्पेस है वो हर जगह होना ज़रूरी है, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो क्या होता है, उसमें खुला स्थान होना बहुत ही ज़रूरी है। खुले स्थान क्या क्या दिखाते हैं, एक तो भव्यता दिखाता है, एक शांति दिखाता है। कैसे होता है इसमें देखते हैं हम। खुले स्थान में क्या आता है, भव्यता आता है, भव्यता, और दूसरा क्या आता है, शांति। भव्यता कैसे आता है, मान लो कोई खूब अच्छा हमने रूम बनाया, खूब अच्छा कोई हमने हम ड्रेस को डिज़ाइन कर रहे हैं और खूब महंगा कपड़ा ले लिए हैं और सारे झालर मोती जो भी उसमें लगाना है, सितारे उतारे खूब महंगे महंगे ले लिए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, उसमें हम बस भरते जा रहे। जैसे मान लो यहाँ से डिज़ाइन बनाना हमने शुरू किया तो पूरे में ऐसे ऐसे भरते हुए डिज़ाइन
चले जाएंगे तो क्या होगा, ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी, ये इसमें क्या होगा, भव्यता दिखेगा, ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। यहीं पे अगर हम कहीं कहीं पे स्पेस दे के डिज़ाइन बनाए होती है, उसमें खाली स्थान रखे होते हैं, तो वो क्या होता है, ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी रूम हो, कोई भी घर हो, खूब बढ़िया बना हो, खूब बाहर से खूब अच्छा डेकोरेशन हुआ हो, लेकिन क्या हुआ, उसमें सामान को ऐसे ही भरते जाए, मान लो कि अलमारी है कपड़ों वाली, हम उसमें ऐसे ही कपड़े फेंकते जाए, तो वो क्या होगा, कितनी भी अच्छी अलमारी हो, कितनी भी महंगी हो, लेकिन वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है, उसे फोल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे क्या होता है कि कोई भी डिज़ाइन हो, डेकोरेशन हो, उसमें क्या होता है कि उसमें स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या दिखाता है, भव्यता को दिखाता है। शांति को कैसे दिखाता है, मान लो कि कोई रूम है या कुछ भी है, अगर हम यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं, तो अगर जो भी चीज़ यहाँ पे रखने वाली है, इसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ जो भी चीज़ अलमारी में रखने वाली यहाँ पे रखते हैं सेट करके, और यहाँ क्या हो गया, इतना स्पेस हो गया, तो ये क्या होगा, ये शांति का प्रतीक होगा। इसमें हम आएंगे, इस रूम में आएंगे तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन अगर हम इस रूम में आएंगे तो क्या होगा, हमारे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी, उल्टा हम और परेशान हो जाएंगे। वैसे मान लो कि अगर हम किसी कपड़े में या सूट में डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें पूरा ना भर के हम यहाँ से मान लो ऐसे से डिज़ाइन स्टार्ट किए, यहाँ से तिरछा तिरछा यहाँ पे लेके चले गए, तो ये क्या होगा, ये अच्छा लगेगा, देखने में शांति मिलेगी। ये हो गया खुला स्थान। किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे या कुछ भी हो, चाहे हम मेज़ को सजा रहे हैं, मेज़ को अगर हम मान लो सजा रहे हैं, किसी भी कोई भी हमारे घर में आ रहा है, मेज़ को हम डेकोरेट कर रहे हैं, तो पूरा अगर भरते उसी पे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगा। वहीं पर अगर ये मान लो कि मेज़ है हमारा, अगर यहाँ पे हम बीच में कोई फूल या कोई गुलदस्ता रख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि पूरा भरने पर अच्छा लगेगा। अब जो 8वां क्या है हमारा, 8वां आ जाता है विचार या थॉट। क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। खुला स्थान हो गया, अब आते हैं विचार पे। विचार क्या होता है, विचार कला के तत्व का 8वां पॉइंट या लास्ट पॉइंट है। विचार क्या होता है, जैसे जिसका विचार होता है, जैसे जिसकी सोच होती है, उसी हिसाब से उसकी कला भी होती है। क्या होता है, व्यक्ति के विचार के अनुसार ही उसकी कला होती है। व्यक्ति के विचार के अनुसार उसकी कला होती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, कला के तत्व या डिज़ाइन के तत्व। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी होम साइंस का ए से लेकर जेड तक कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप लोग खूब अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना, और जो जितने भी मैंने इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए या जो भी मैंने दिखाए हैं, वो सब इसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा क्या होगा, डिज़ाइन के सिद्धांत या कला के सिद्धांत।